पाकिस्तान एक साथ चीन और अमेरिका को कैसे साध पा रहा है? क्या भारत चीन के साथ-साथ बाकी जो बड़े देश हैं या अमेरिका जैसे देश हैं, जिनके साथ हर कीमत पर संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्या उसके एवज में अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। कल मोदी जी ने मालूम नहीं क्या क्या, मैं तो उसको अनाप-शनाप ही बोलूंगा। ये मतलब बहुत शर्म की बात है जिस तरह की बातें मोदी जी जाके बीकानेर में कर रहे थे। इस समय एक क्राइसिस है देश में। अमेरिका मालूम नहीं क्या क्या किस तरह से हमें रोज डांट रहा है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब अमेरिका हमें डांटे नहीं। तो आपने सिंदूर की बात करें, कभी आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आप सिंदूर की बात करते हैं। अरे मोदी जी, औरतों के गहनों के श्रृंगार के पीछे छिपना बंद करिए। ट्रम्प कौन फिक्स कर रहा है? पाकिस्तान दिख रहा है ऐसा, अमेरिका की मध्यस्थता साफ दिख रही है और आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। कहीं भी कह रहा है, 7वीं बार कह रहा है, 8वीं बार कह रहा है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। 59 लोग दुनिया भर में आपने भेजा है भाई, 32 देशों की यात्रा पे भेजा है और वो क्या वहां पे बात करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो पागलों जैसी बातें कर रहा है कि वो खून में सिंदूर हो गया। ये सब कोई बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें। ग्रेट पीपुल पाकिस्तान और मोदी द फ्रेंड है, ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे लाइनर तो और आपत्तिजनक हो जाता है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी पीपुल ग्रेट है और मोदी हमारे फ्रेंड है। तो मोदी की फ्रेंडशिप भारत के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है। वो मोदी और ट्रंप दोस्ती रखे। भारतीयों को इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न ये है, सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि दुनिया से जाकर पता करो कि वो पाकिस्तान में से निकालते क्या है। पाकिस्तान आखिर इतनी जल्दी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है? चाइना तो पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, उसने तो हमेशा पाकिस्तान की मदद की। आखिर ये अमेरिका और रशिया क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो इससे क्यों जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान को भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसने ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी जाकर ट्रंप की इलेक्शन रैलीज का निकाद किया है और अपने वहां पे जो मुकीम भारतीय हैं उन्हें ये कहा है कि तुम ट्रंप की बाकायदा फंडिंग भी करो और उसे इलेक्शन भी जिताओ। और अब जब वो जीत चुका है तो कभी वो एप्पल कंपनी वालों को कहता है, कभी सैमसंग वालों को धमकियां देता है कि भारत में इन्वेस्ट मत करो, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में खुद ये कहता है कि पाकिस्तानी बड़े वंडरफुल लोग हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं खुद वहां पर इन्वेस्ट करूंगा, उनके साथ ट्रेड करूंगा। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो इस वक्त भारत में चल रहा है और इस वक्त भारतीय परेशान है कि इससे किस तरह जान छुड़ाया जाए। यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी है। वो जो जयशंकर लेजर आईज वाला आंखें दिखाया करता था, अब उसके बजाय ऑपोजिशन के लोगों को चुन चुनकर दुनिया में भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह भारत की जो मट्टी पलीत हुई है उससे वो झाड़ सकें या उससे वो जान छुड़ा सके। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त भारत के अंदर, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान एक साथ चीन और अमेरिका को कैसे साध पा रहा है? क्या भारत चीन के साथ-साथ बाकी जो बड़े देश हैं या अमेरिका जैसे देश हैं, जिनके साथ हर कीमत पर संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्या उसके एवज में अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ग्रेट पीपुल पाकिस्तान और मोदी द फ्रेंड है, ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे लाइनर तो और आपत्तिजनक हो जाता है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी पीपुल ग्रेट है और मोदी हमारे फ्रेंड है। तो मोदी की फ्रेंडशिप भारत के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है। वो मोदी और ट्रंप दोस्ती रखे, कुछ दिन ले जाए व्हाइट हाउस में रखे, दोस्ती निभावे, वहां पे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए, उसके उनकी दोस्ती कीमत हमारे देश की संप्रभुता नहीं हो सकती ना हेमंत भाई। कल मोदी जी ने मालूम नहीं क्या क्या, मैं तो उसको अनाप-शनाप ही बोलूंगा। ये मतलब बहुत शर्म की बात है जिस तरह की बातें मोदी जी जाके बीकानेर में कर रहे थे। मतलब न सिर न पैर सिंदूर बहता है और ये बहता है, ये सब शोभा नहीं दे रहा है। देश इस समय एक क्राइसिस है देश में, देश के सामने एक, और क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान वाली क्राइसिस नहीं है, देश के सामने एक क्राइसिस उसके ट्रेड को सही में लेके है। अमेरिका मालूम नहीं क्या क्या किस तरह से हमें रोज डांट रहा है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब अमेरिका हमें डांटे नहीं। चीन से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का कर रहे हैं आपके 60 डेलीगेशन, जो जिसमें 51 पॉलिटिकल लीडर्स, 8 फॉरेनर, 59 लोग दुनिया भर में आपने भेजा है भाई, 32 देशों की यात्रा पे भेजा है और वो क्या वहां पे बात करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो पागलों जैसी बातें कर रहा है कि वो खून में सिंदूर हो गया। ये सब कोई बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें। ये इलेक्शन की रैली नहीं है, आप हर रैली को इलेक्शन रैली समझते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, और जो आज का शायद टाइटल था जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि आज क्या करें, हम सब लोग एक जमाने में बहुत क्रिटिक रहे हैं, हम सब लोग, कम से कम मैं। आपको सिंदूर की चिंता है, पता आपकी घर की पत्नी तो आपसे 40 साल से पता नहीं किस हाल में जी रही होगी, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं है। बताया जाता है कि बड़े बदहाल तक उसमें रहती हैं वो तो, और आप यहाँ 7 स्टार का लग्जरीज आप उपभोग कर रहे हैं।
तो आप नहीं सिंदूर की बात करें, कभी आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आप सिंदूर की बात करते हैं। अरे मोदी जी, औरतों के गहनों के श्रृंगार के पीछे छिपना बंद करिए। शहबाज ने बोला है कि किसी तीसरे देश में होगी बात। अब तीसरे देश में बात, यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान और शहबाज की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण कर। इस काम में उसके मददगार जो है उनका नाम चौंकाने वाला। ट्रंप ने भारत की फजीहत की थी, बेइज्जती की थी। अब व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को सामने बिठा करके वहां का प्रतिनिधिमंडल बैठा था, वहां की मीडिया बैठी थी और उनके सामने फिर भारत को सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे साहेब, भाषणबाज साहेब, इनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहा है। यूएई या सऊदी अरब में होगी बैठक, अमेरिका मध्यस्थता करेगा। अभी तो हमने सिर्फ थर्ड वेन्यू की बात की थी, मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू की बात। अगली लाइन जो अगला वो है ना, अमेरिका मध्यस्थता करेगा, ये शहबाज तय करेगा। तो सीज फायर वाले जो मैसेज के अंदर तो रूबियो ने तब भी कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत की जाएगी, और भारत ने 2 दिन बाद पहले डीब्रीफिंग में फिर अदरवाइज ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी। तो लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान रह रह करके अमेरिका को कोट करते हुए अमेरिका की मध्यस्थता को बार बार, तो ये वैसे नहीं, अनायास नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पुरानी अंडरस्टैंडिंग है और नई खास तरीके की फ्रीक्वेंसी भी डेवलप होती है। अगर आपको ध्यान हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियल से बातचीत हो चाहे ना हो लंबे समय से, लेकिन रह रह करके ट्रैक टू डिप्लोमेसी दूसरे देशों में लगातार होती रही है। पहले आज वहां बैठे हैं एनएसए, कल वहां बैठे हैं, इस तरह की बातचीत पहले भी रही है। जब ऑफिशियल बातचीत नहीं हो रही होती तो ट्रैक टू, पर्दे के पीछे बातचीत होती है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बन गया है, एक हाथ आप आगे या मैं आगे, जिस तरीके की वन अपमैनशिप जिसको आप बोलते हैं, तो उस सारे के अंदर बार बार जो पाकिस्तान के लोग और भारत उस पर चुप्पी क्यों साधता है। अगर आपको ध्यान हो, 10 तारीख को जब ट्वीट आया था मार्को रूबियो का, उसमें साफ कहा गया था कि तीसरे देश में बातचीत होगी, कहा था ना। उस समय भारत ने एक बार ये कहा कि भाई बातचीत होगी। तो उसके बाद अब आज देखिए, आज ठीक 12 दिन के बाद शहबाज शरीफ का बयान, और फिर वही अमेरिका की मध्यस्थता, यूएई या दुबई। तो इसके पीछे देखिए क्या है कि जब तक हम अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करके और पूरे दुनिया का जनमत नहीं जुटाएंगे, अपनी क्लैरिटी नहीं करेंगे। देखिए मोदी सरकार की प्रायोरिटी क्या रही है कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो उसको बोल करके वो आज भी विपक्ष को टारगेट करने में लगी हुई है। वो कांग्रेस को और विपक्ष को निपटाने में लगी हुई है, खासतौर पर राहुल गांधी को। तो पहले तो उनको यही क्लियर नहीं है कि सामने शत्रु कौन है। वो अपने ही अपोजिशन को, उन्हीं की पार्टी का समर्थन मांगती है, उन्हीं की पार्टी के एमपीज को विदेश में भेजती है और उन्हीं को टारगेट करती है। ये आप लगातार देखें। और जो आतंकी थे वो 1 महीने से आज तक पकड़े नहीं गए, उनके ऊपर कोई सरकार का अपडेट नहीं है। अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, उधर अमेरिका में ट्रंप फिर कुछ बोल देते हैं, 7वीं बार फिर बोल दिया। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो नैरेटिव जो बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो उसके नैरेटिव को लूज कर रही है। और ले दे करके एक ही बात है कि प्रधानमंत्री को कमांडो के कपड़े पहना करके, एयरफोर्स का पायलट का बना करके उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई। उस चीज को किसी निर्णायक उस पर पहुंचाने की बजाय आप क्लियर कहिए ना। जब पाकिस्तान कह रहा है तीसरे देश में बात हो सकती है, तो वो बात की बात है। अब तक भारत ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, बताइए आप। होना ये चाहिए कि भारत कौन सेटल करे, ट्रंप कौन फिक्स कर रहा है। पाकिस्तान दिख रहा है ऐसा, अमेरिका की मध्यस्थता साफ दिख रही है और आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। ट्रंप फिर से कुछ कह रहा है, कहीं भी कह रहा है, 7वीं बार कह रहा है, 8वीं बार कह रहा है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है।